नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। वोकैब सेशन धीरे धीरे हमारा इम्प्रूव होने लगेगा। हमें करना क्या है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएगी उनको समझना है, उनको लिखना है और याद करना है। बार बार जब रिवाइज होता है तो वोकैब अपने आप याद होती है और बिना परिश्रम के कभी भी हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, हमें लगातार पढ़ना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम 7 दिन वर्क करें और अगर एक दिन हमने वर्क नहीं किया तो आंसर 0 आता है। इसलिए यहाँ पर जो वर्क वाला फंडामेंटल है वो हमें कंप्लीटली जब तक हमारा एग्ज़ाम है तब तक हमें करना है। तो आज का जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है मिटिगेट। मिटिगेट अपने आप में एक वर्ब है और बात करें कि मिटिगेट का मतलब क्या होता है, तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। क्या करना? कम करना। तो मिटिगेट का अर्थ होता है दोस्तों कम करना। अब बात इसके सिनोनिम की करते हैं तो सबसे पहला आता है एलाई। एलाई का मतलब भी कम करना होता है, शांत करना होता है। और अगला है एलिविएट। इसी से एलाई से ही एलिविएट बना है, थोड़ा चेंज करके। तो एलिविएट का मतलब भी शांत करना या कम करना। तो आप यहाँ पे एक अर्थ और लगा सकते हैं, शांत करना। ईज का मतलब आप सब जानते हैं कि ईज करना, किसी चीज को कम कर देना। और मोलिफाई का होता है, तो मोलिफाई का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। क्या? शांत करना। उसके बाद में सूथे। इसका मतलब होता है, जो सूथ होता है दोस्तों उसका मतलब आपका शांत करना ही होता है। ठीक है, तो सूथे का मतलब भी क्या होता है? शांत करना ही होता है। तो आज हमने ये 5 वर्ड पढ़े। सबसे पहले वापस से रिवीजन करा देते हैं। मिटिगेट। मिटिगेट की अगर देखी जाए ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या वर्ड है, तो ये वर्ब वर्ड है और इसका अर्थ होता है दोस्तों कम करना। किसी चीज को कम करना ही, शांत करना ही, मोलिफाई करना या शुद्ध शांत करना, एलाई या एलिवेट इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। दूसरा जो वर्ड है आपका प्लीएबल। प्लीएबल का मतलब क्या होता है? तो प्लीएबल का मतलब होता है दोस्तों लचीला। क्या होता है? लचीला। तो कोई चीज जो लचीली होती है वो प्लीएबल कहलाती है। जैसे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है कि जो चीज अपने आप में परिवर्तन कर सके वो फ्लेक्सिबल कहलाती है। जैसे कि प्लास्टिक की गेंद यानी कि रबड़ की गेंद। रबड़ की गेंद को हम दबाएंगे तो उसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा और फिर से वो अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो प्लेबल का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, उसको भी बोलते हैं डक्टाइल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है दोस्तों तन्य। वैसे इसका मतलब भी लचीला ही है, लेकिन तन्य जैसे आपने कई चीजें ऐसी आती है जिनको हम एक रूप से दूसरे रूप में दे सकते हैं, कम ज्यादा उनको कर सकते हैं, तो वहीं पर डक्टाइल आता है। जैसे कि सोना। तो जो गोल्ड होता है वो डक्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से देखो कि उसको हमने कितना फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, कि हमने उसको कितना लंबा कर दिया। तो इस तरीके से डक्टाइल का मतलब भी लचीला होता है। और अडेप्टेबल, जिस चीज को हम अपने अंदर अडेप्ट कर सकते हैं उस चीज को बोला जाता है लचीला। यानी कि अडेप्टेबल वही चीज होती है जो लचीली होती है। और अल्टरेबल जो परिवर्तनीय हो, यानी कि लचीली हो, परिवर्तन चेंजेबल हो। और उसके बाद में लिथे, जिसका भी मतलब होता है आपका लचीला। तो फिर से देखते हैं फ्लेक्सिबल, जिसको जिसको आकार में बदला जा सके, जिसमें परिवर्तन किया जा सके। डक्टाइल तन्य होती है, वहीं लचीली होती है। अडेप्टेबल, अल्टरेबल और लिथे। और प्लीएबल तो मोस्ट वर्ड था ही। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है ओपेक्वेट। क्या होता है ओपेक्वेट? पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच से ही एक एडजेक्टिव होता है और ओपेक्वेट का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट होता है दोस्तों, नॉट क्लियर। जो चीज क्लियर नहीं है वो ओपेक्वेट है। क्या है? ओपेक्वी है। जैसे एम्बिगियस। एम्बिगियस एम्बिगियस का मतलब होता है दोस्तों अस्पष्ट, रहस्यपूर्ण कोई बात हो जो हमारे समझ में नहीं आई या हम जिसको समझ नहीं सके, उस चीज को बोला जाता है एम्बिगियस। उसके बाद में अर्केन। अर्केन का मतलब यही होता है रहस्यपूर्ण बात जो हमारी समझ में नहीं आए। डार्क अंधेरा,
अंधेरे का मतलब है कि हमें कुछ नहीं दिखता, हमारे लिए सब क्या है, अस्पष्ट है। उसके बाद में आता है वर्ड इनिग्मेटिक। इनिग्मेटिक का मतलब भी होता है दोस्तों आपका रहस्यपूर्ण, क्या रहस्यपूर्ण। और ऑब्स्क्यू का मतलब भी दोस्तों जो अस्पष्ट है वही चीज़ है। तो सिनोनियम है तो वर्ड तो सभी के सेम ही रहेंगे, कुछ जो वर्ड होते हैं वो अलग होते हैं लेकिन अर्थ इनका एक ही रहता है। ओपेक्वी का मतलब होता है अस्पष्ट, एम्बिगियस का मतलब भी अस्पष्ट रहस्यपूर्ण, आर्केन डार्क इनिग्मेटिक ऑब्स्क्यू सभी के एक ही अर्थ होगा, वो है अस्पष्ट। उसके बाद में होता है दोस्तों टेपर। टेपर अपने आप में वर्ब है और टेपर का मतलब होता है कि धीरे 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 कम होना, क्या धीरे धीरे कम होना, यही टेपर होता है। टेपर एक वर्ब है, टेपर का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। जैसे अबेट, अबेट का मतलब होता है दोस्तों कम करना या कम होना। अबेट का मतलब कम करना। डिक्लाइन, कोई चीज़ धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है यानी कि वो कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ड्रेन, वैसे ड्रेन का अर्थ दोस्तों नाली होता है, क्या होता है, ड्रेन का अर्थ नाली भी होता है, लेकिन जब इसको और अर्थ में निकाले तब धीरे धीरे कम होती है कोई चीज़, उसको भी ड्रेन बोला जाता है। और इब भी यहीं पे है, इब का मतलब भी होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे कम हो जाना, इब भी वही है, वर्ब फॉर्म है सारी की सारी। और अब आता है इंडिजेनियस। इंडिजेनियस दोस्तों अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है इंडिजेनियस, इसका मतलब होता है स्वदेशी, या हम इसको कह सकते हैं नेटिव, यानी कि खुद के देश में कोई भी चीज़ हो, खुद के देश में बनी हुई कोई भी चीज़ हो वह इंडिजेनियस कहलाती है। जैसे इंडिजेनियस क्या होता है, स्वदेशी होता है। जैसे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एयरलाइंस आपने सुना होगा कि एक डोमेस्टिक एयरलाइंस होती है, एक होती है इंटरनेशनल एयरलाइंस। जो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती है वो आपकी ही कंट्री में उड़ाने भरती है, उनको बोला जाता है डोमेस्टिक एयरलाइंस यानी कि स्वदेशी। उसके बाद में रीजनल, रीजनल आपका पता है कि एक रीजन से जुड़ा हुआ होता है तो ये भी स्वदेशी ही होता है। इंडेमिक, बहुत शानदार वर्ड है इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है दोस्तों स्थानीय, किसी पर्टिकुलर जब भी स्थान की बात आती है तब इंडेमिक वर्ड आता है। इंडेमिक का मतलब एक स्थान पर, पर्टिकुलर स्थान पर, तो वो स्वदेशी ही होता है। और एक मीनिंग आती है ऑटोकथोयस। ऑटोकथोयस जो एडजेक्टिव ही है, इसका भी मतलब आपका स्वदेशी होता है। और एक अच्छा वर्ड है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल का मतलब क्या होता है, तो अबोरिजिनल का मतलब भी स्वदेशी होता है, खुद के देश में बनाई हुई कोई चीज़ ही होती है अबोरिजिनल। फिर से हम एक बार देख लेते हैं मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है दोस्तों कम करना, शांत करना। एलाई इसका सिनोनियम है एलिविएट। बोलीफाई का मतलब होता है कम करना और सूथे का मतलब भी कम करना। बात करते हैं प्लेएबल। प्लेएबल का मतलब जो आसानी से अपना रूप बदल ले, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, डक्टाइल होती है, अडेप्टेबल होती है, अल्टरेबल होती है, लिथियम होती है। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट दोस्तों, जो क्लियर नहीं हो, जैसे एम्बिगियस अस्पष्ट, अर्केन डार्क, इनिग्मेटिक रहस्यपूर्ण, ऑब्स्क्यू अस्पष्ट। उसके बाद में टेपर, टेपर कोई होती है धीरे धीरे कोई चीज़ डिक्लाइन होती है उसको ही बोलते हैं टेपर। और अबेट का मतलब भी कम होना होता है, ड्रेन का मतलब भी कम होना ही होता है, इब का मतलब भी कम होना ही होता है। इंडिजेनियस की अगर बात की जाए तो इंडिजेनियस होगा जो अपने देश में बनेगा, स्वदेशी होगा, नेटिव होगा, डोमेस्टिक होगा और रीजनल होगा, इंडेमिक होगा, ऑटोक्थोनियस होता है और अबोरिजिनल होता है। इस तरीके से हम देखिए आज के सिनोनियम हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करता हूँ कि एक बार आप इनको जरूर रिवाइज करेंगे। अब देखिए दोस्तों आज की जो फ्रेजल वर्ब है, इन फ्रेजल वर्ब में हमने 5 और फ्रेजल वर्ब लाए हैं। तो पहली जो होता है दोस्तों, पहली फ्रेजल वर्ब का नाम है फिश फॉर। फिश फॉर का मतलब होता है दोस्तों जानकारी इकट्ठा करना। क्या करना, जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना फिश फॉर कहलाता है। उसके बाद में आता है ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है दोस्तों जबरदस्ती घुसना, जबरदस्ती घुसना।
किसी भी घर में हम जबरदस्ती कोई चोर घुस जाता है तो उसको ब्रेक इनटू माना जाता है। बियर डाउन, बियर डाउन का मतलब होता है परास्त कर देना। क्या? परास्त करना, परास्त करना। और बैक ऑफ का मतलब होता है दोस्तों निर्णय वापस ले लेना, निर्णय वापस। तो कोई चीज निर्णय वापस लिया जाता है तो उसको बैक ऑफ कहा जाता है। और उसके बाद में आज का पांचवा जो वर्ड है वो है इट इनटू। इट इनटू का मतलब होता है दोस्तों खोखला करना, किसी भी चीज को खोखला करना, ब्रेक इट इनटू कहलाता है। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ जिनको आपको कंप्लीट करना है। तो पहला आपका एग्जांपल होगा करप्शन इज आवर सिस्टम। इनको आपको करना है करिए। दूसरा जो एग्जांपल है वो है द रिपोर्टर tried to some information। तीसरा आप लिखिए एग्जांपल फाइनली विजय इज claim on the property। और फोर्थ एग्जांपल लिखिए द thief द हाउस। और फिफ्थ एग्जांपल लिखिए वी हैव टू we have to in a beach। अच्छा तो दोस्तों इसके अंदर हमने देखा कि पहला जो सेंटेंस है वो है कि करप्शन इज है और सिस्टम। तो यहाँ से देखने पर एक ही वर्ड आ रहा है कि करप्शन इज इट इनटू और सिस्टम। इट इनटू का मतलब खोखला कर रहा है। तो करप्शन हमारा जो सिस्टम है उसको खोखला कर रहा है। तो करप्शन इज अब टेंस के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा इटिंग इनटू। ईटिंग क्यों आया तो टेंस कॉन्टिन्यूअस लिया इसलिए इट का ईटिंग हो गया। उसके बाद में द रिपोर्टर ट्राई टू, रिपोर्टर प्रयास करता है सम इंफॉर्मेशन। तो क्या सम इंफॉर्मेशन? तो कुछ जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करता है। तो आ जाएगा फिश फॉर। क्या आ जाएगा? फिश फॉर। तो द रिपोर्टर प्रयास करता है फिश फॉर सम इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करता है। फाइनली विजय फाइनली अंततः विजय ने हिज क्लेम को ऑन द प्रॉपर्टी के क्लेम को क्या तो सेंटेंस पर देखने को मिलेगा आपको। वैसे तो आपको ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन से तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा बैक्ड ऑफ। और यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम हिज क्लेम।
तो फाइनली विजय बैक ऑफ का मतलब मैंने बताया था निर्णय वापस लेना। तो फाइनली अंत में विजय ने अपना निर्णय वापस ले लिया था फ्रॉम से हिज क्लेम से ऑन द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का जो क्लेम था उससे उसने वापस डिसीजन ले लिया था। तो वापस निर्णय लेना ही बैक ऑफ कहलाता है, बैक ऑफ। तो टेंस कहाँ पे था, तो जो टेंस था दोस्तों वो पास्ट के अंदर था, इसलिए बैक्ड लगाया है। उसके बाद में द थीफ, तो बिल्कुल ये तो इजी था। ब्रोक, ब्रेक होता है लेकिन ये पास्ट में किसी चोर ने चुराया था। अरे इस सेंटेंस में कोई बोलेगा कि ब्रोक क्यों आया, ब्रेक क्यों नहीं आया, तो देखिए वैसे तो ब्रोक इनटू होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ब्रोक क्यों आया, क्योंकि टेंस में तो हमें टेंस की कोई परिभाषा नहीं है। तो क्या चुराया है, नहीं चुराया है, नहीं ना, चुराया था, उस घर से उसने चुराया था। तो थीफ ने प्रवेश किया द हाउस, तो जो चोर था उसने घर में प्रवेश किया था। अब हमको पहले ही पता चल जाएगा कि कर रहा है या करेगा नहीं, इसलिए पास्ट का टेंस अर्थ से भी खड़ी है कि भी हमें पहचान करनी पड़ती है। हमें यहाँ पर माइंड लगाने की जरूरत है कि जो थीफ था उसने क्या किया था, उस घर में प्रवेश किया था जोर जबरदस्ती से। और वी हैव टू हम रखते हैं, क्या रखते हैं हम, तो बियर ऑफ, सॉरी यहाँ पे बियर डाउन, क्या जाएगा, बियर डाउन। तो हम रखते हैं बियर डाउन, परास्त करने का हौसला रखते हैं ओवर एनिमीज। तो यहाँ पर हमने 5 यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखे, और होपफुली आपको ये क्लास बेहतर लग रही होगी। और जल्द मिलते हैं, कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, और कल हम एक टॉपिक और ऐड करेंगे जिसमें आइटम्स एंड फ्रेजेज भी होगी। तो ये क्लास तो वैसे तो मेरी स्पेशल है,